हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू वी आर फिजिक्स। अभी अपन डिस्कस करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? सपोज दैट अपने पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ए नाम का, एंड इसमें कोई भी लिक्विड या कोई भी गैस फिल हुई है। इसका जो टेम्परेचर है वो टी ए है। एंड सपोज दैट सेकेंड थर्मोडायनेमिक सिस्टम है बी, एंड इसका टेम्परेचर टी बी है। थर्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपने पास है सी, एंड इसका टेम्परेचर टी सी है। अगर इन तीनों थर्मोडायनेमिक सिस्टम को कांटेक्ट में लाया जाए तो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगा। सपोज दैट टी ए की वैल्यू ज़्यादा है, टी बी एंड टी सी, तो हाई से लो की तरफ ये टेम्परेचर फ्लो करेगा इस डायरेक्शन पर, इस तरह से, इस तरह से। एंड कब तक? जब तक कि तीनों जगह का टेम्परेचर इक्वल इक्वल ना हो जाए। एंड सम टाइम आफ्टर, कुछ देर के बाद होगा क्या कि तीनों जगह का टेम्परेचर, तीनों सिस्टम का टेम्परेचर इक्वल इक्वल हो जाएगा। मीन टी ए इक्वल टू टी बी इक्वल टू टी सी। जब हर जगह का, तीनों थर्मोडायनेमिक सिस्टम के हर एक पॉइंट का टेम्परेचर इक्वल इक्वल हो जाएगा तो कोई भी एनर्जी का फ्लो नहीं होगा, राइट। बट जब टेम्परेचर चेंज है, टेम्परेचर कम ज़्यादा है, तो एनर्जी का फ्लो हाई से लो की तरफ होगा। मीन जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से एनर्जी फ्लो करेगी कम टेम्परेचर की तरफ। बट सम टाइम आफ्टर, कुछ देर के बाद होगा क्या कि हर जगह का टेम्परेचर इक्वल इक्वल हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर इक्वल हो गए हर जगह का, तो एनर्जी का फ्लो रुक जाएगा। मीन एनर्जी का जो अमाउंट है फ्लो होने वाला वो जीरो है, राइट। इसलिए इस लॉ को कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड ये सिचुएशन होगी एट थर्मल इक्विलिब्रियम पर। अगर कोई भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम पर है, राइट, तो उसमें कोई भी टेम्परेचर का फ्लो नहीं होगा, हीट का फ्लो नहीं होगा। एंड एट थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन टेम्परेचर हर जगह का इक्वल इक्वल रहेगा।